नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि देव का वक्री चाल चलना, जो कि 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 यानी कि पूरा 139 दिन तक वक्री रहेंगे। दोस्तों, ये जो वक्री अवस्था है ये कुंभ राशि के लगन भाव में रहेगी और शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि देव आपकी राशि के स्वामी भी हैं और ग्रहों में इनके पास सबसे बड़ा अधिकार न्याय का देवता, यानी कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तपो राज राजो नरक, कहने का भाव कि कई जन्मों की तपस्या करने के बावजूद हमें राजपाट मिलता है। ये जो समाज में आप लोग देखते हैं जो राजनीति में बड़ी डेजिग्नेशन लेके जाते हैं, जिनका व्यापार बहुत बड़ा होता है, जो किसी बड़ी पदवी के ऊपर सरकारी नौकरी करते हैं, या जिनकी ज़िंदगी में इनके जो पिता दादा बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, तो काफ़ी ज़िंदगी में वाहन सुख भी होता है, घर भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है, धन भी होता है, अपार हर कुछ संपूर्ण होता है। तो ये हमारी कई जन्मों की तपस्या से भाव मेडिटेशन भी होती है। और तपस्या वो वाली की जो लोग कहते हैं ना कि इसने पता नहीं पिछले जन्म में मोती दान किए थे कि इसको इतना अच्छा जीवन मिला है। तो कहने का भाव कि जो लोग दान पुण्य का काम करते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, किसी गरीब की दुआ लेते हैं, उसकी मदद करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, उन लोगों ये जो कर्म होते हैं, इन कर्मों के द्वारा शनि देव उनको कभी कभी राजा बना देते हैं। और वही राजा बनने के बाद जब कुछ लोगों, आपने देखा होगा, जब कुछ लोग इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो कभी कभी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, छल कपट करते हैं। और जब इंसान हमेशा तपस्या ही तब करता है जब उसके ऊपर दुख आता है, संघर्ष का समय आता है, तभी उसे भगवान की याद आती है। जब इंसान के सारे कार्य होने लगते हैं तो उसको वो लोग जो होते हैं कभी कभी दुष्कर्म कर लेते हैं, गलत कार्यों द्वारा पैसा कमाते हैं, छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, तो फिर वो जो राजा से फिर वो नरक की जिंदगी में चले जाते हैं। जो आपने सुना है कि दुनिया गोल गोल घूमती है और कर्म सामने आ जाते हैं घूम फिर के। तो कहने का भाव कि राजो तपस्या से राज मिलता है और राजा बन के गलत कार्य करके फिर वो नरक का बागी बनता है। ऐसे ही ये गोल साइकिल भी कर्मों द्वारा चलता है और इसके ऊपर जो अधिकार होता है वो शनि देव का होता है। दोस्तों, शनि देव बहुत मेहनत करवाते हैं इंसान को, वो राजा तो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो कुछ दिनों में ही बहुत अमीर हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं, उनको राहु द्वारा दिनों में ही उनको बहुत कुछ दे दिया जाता है, लेकिन ऐसी कामयाबी जो होती है वो स्थिर नहीं रहती। फिर वो कुछ ना कुछ गलती करके फिर जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। लेकिन जब शनि किसी को राजा बनाते हैं तो उस इंसान को संघर्ष करवाते हैं, उसको फिजिकली संघर्ष करवाते हैं, उसको मेंटली संघर्ष करवाते हैं, फिर जाकर वो इंसान हर एक पड़ाव को समझता हुआ, ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ता है। फिर वो एक दिन ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां पर पहुंचने के बाद उसको उस कामयाबी जो वहां उसको प्राप्त होती है, वो जिस संघर्ष से निकल कर आया है और जिस दाव पेच उसने डिप्लोमेटिक माइंड यूज करके एक्सपीरियंस मिला होता है जिंदगी का, वहां से फिर वो गिरना जो होता है वो उसका इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो स्थिरता शनि देव लेकर आते हैं, इंसान की बुद्धि भी तेज करते हैं, उसको तजुर्बा भी जिंदगी का देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि के ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रभाव और शनि का दूसरा चरण जो है वो चल रहा है।
लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि जिनके ऊपर शनि की कृपा होती है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि की अवस्था उच्च की थी, उन लोगों को तो शनि देव साढ़े सती के दौरान बहुत ज़्यादा फल देकर जाते हैं और उनको सब कुछ धन, प्रॉपर्टी, वाहन, घर, बंगला, जिंदगी में हर तरीके की सुख सुविधा देकर उनकी सेटिंग, अच्छी खासी सेटिंग करवा कर जाते हैं। और ये कार्य जो है साढ़े सती के दौरान होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और चंद्र राशि के अनुसार शनि देव आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन शनि देव जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो 28 वर्ष के लिए गोचर होता है। वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वहां पर वक्री हो जाते हैं। तो ये 29 जून के समय जब आएगा तो शनिदेव यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, लगन भाव जो होता है हमारी आत्मा का भाव होता है। सो आत्मा के भाव में शनि देव का बैठकर वक्री होने से कहीं ना कहीं आपके अंतर आत्मा जो है उसमें असंतुष्टि की भावना पैदा होगी। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी मिलती हुई दिखाई देगी। जिस सोच से आप पिछले दिनों से आगे बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपकी दिमाग में वो जो सिचुएशंस को कंट्रोल करना, हैंडल करना, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी कि मेरा दिमाग ये प्रॉब्लम को हैंडल क्यों नहीं कर रहा, इस स्थिति से कैसे निकलना है, वो जो समझ होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी मिलती हुई वक्री अवस्था के दौरान कुंभ राशि के जातकों को ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। वहीं मैं अब बात करूं, हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, लगन भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है आपकी कुंडली के ऊपर। हालांकि दूसरे ग्रह जहां पर भी बैठे हों, लेकिन सबसे ज्यादा पावर, शक्ति जो कोई ग्रह पकड़ता है, जो मालिक बनकर बैठ जाता है कुंडली में, वो ग्रह होता है जो ग्रह लगन भाव में बैठा हो। उस हिसाब की प्रवृत्ति इंसान की हो जाती है। तो यहाँ पर वक्री अवस्था होने से आपके ऊपर हेल्थ का कोई ना कोई इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो आप लोगों को राय दी जाती है, या तो आप वॉक शुरू कीजिए, या कोई योगा का सहारा ले लीजिए, या अपने व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। डेली रूटीन में अपनी एज के अकॉर्डिंगली, अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, ताकि आपके सेहत के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इस समय आप अपने कामों को पेंडिंग डालते हुए नजर आएंगे। जैसा कि पहले आप अपने काम करने में आप सक्षम महसूस करते थे और हर परिस्थिति को मैनेज करते थे, इस समय वक्री अवस्था के पश्चात आप लोग अपने आज वाले जो काम हैं वो आपका मन नहीं करेगा कि आज ही इसको निपटाया जाए। सो आप उन चीज़ों को पेंडिंग भी कर सकते हैं। सो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। दोस्तों, इस समय आपके बेवजह के खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेवजह के खर्च जो होते हैं, जैसे हम अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, अपने घर में दवाइयों के ऊपर खर्च करते हैं, बेमतलब के एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी, जैसे कि कोई किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो वो भी, उस पर भी खर्च करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं शनि वक्री के अवस्था के कारण आपके साथ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा टाइम डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो अपनी स्टडी को थोड़ा सा सक्षम महसूस नहीं करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कमी सी मिलती हुई दिखाई देगी, और वहीं वो भी थोड़ा सा लेज़ी महसूस करेंगे पढ़ाई करने के दौरान। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक राय दी जाती है, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं या खराब करने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि विपरीत बुद्धि हो जाती है इंसान की। सो जब इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है तो सबसे बहुत बुद्धि विपरीत होने के पश्चात ही वो गलत फैसले लेता है, गलत कार्य करता है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं
कि आप लोग बुध देव का उपाय कीजिए, बुध से रिलेटेड उपाय कीजिए, माँ सरस्वती चालीसा का सहारा लीजिए, ताकि ये अफेक्ट जो आपके दिमाग के ऊपर पड़ेगा, जिससे आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बुध की मदद से आप इन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। सो यहाँ पर कई बार तार जुड़ते हैं, दो तारें टूट जाती हैं, तो कैसे कनेक्शन दिया जाता है ये ज्योतिष विद्या में जाना जाता है। हालांकि वक्री शनि का प्रभाव है, लेकिन इस समय बुध देव की सपोर्ट जो है वो हम अगर ले लें तो कम से कम हम अपने डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ गलती नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके यात्राओं के भाव के भी स्वामी हैं, कुंभ ये आपके लगन भाव के भी स्वामी हैं और आपके ये 12th हाउस के भी स्वामी हैं और आपके लगन में बकरी हुए हैं। सो ये जो 12th हाउस होता है ये खर्चों का भाव होता है, ये यात्राओं का भाव होता है, ये विदेश का भाव होता है। सो विदेश में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी खर्चों में वृद्धि जो होती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि संघर्ष का जो टाइम है वो आपके ऊपर होगा। काम में उतनी गति नहीं मिलेगी, जो आप काम करते हैं, जो आप उसके ऊपर हार्डवर्क करते हैं, लेकिन जैसा उसका पे होना चाहिए उस हिसाब से आपको आपका काम जो है वो पे नहीं करेगा, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि की भावना कुंभ राशि के जातकों को महसूस हो सकती है। सो आप यात्राओं को लेकर इस समय वे अपने व्यापार के लिए यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन वो यात्राएं उतनी सफल नहीं होंगी जितनी की होनी चाहिए। सो इस समय बेवजह की व्यापार को लेकर यात्राएं आप कर सकते हैं और यात्राओं में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ट्रैवलिंग से कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करता है या अपने काम से के लिए हम लोग कुछ लोग यात्राएं करते हैं। सो वो रिजल्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा और आपको लगेगा कि ये जो ट्रैवलिंग है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब बात करते हैं जॉब वालों की, जो लोग नौकरी करते हैं। दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, उन लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि मैं इस नौकरी को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर नौकरी कर लूं। लेकिन यहाँ पर आपको एक सजेशन दिया जाता है, एक एडवाइस दी जाती है कि ऐसा कार्य नहीं करना। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां से आपके मन को भटकाने की कोशिश होगी, लेकिन ग्रहों की पकड़ में आपने नहीं आना। अगर आप अपने काम को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर जाकर आपको कोई खासा लाभ नहीं होने वाला। सो कुछ ना कुछ वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। सो किसी भी हालात में आप लोग कोई बड़ा चेंज अपने व्यापार में नहीं करना। किसी भी नौकरी में अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई अनबन होती है या कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, तो ये मतलब नहीं कि आप वहाँ से नौकरी ही छोड़ दें। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस समय आपको आपके भाग्य का साथ ना मिलता हुआ दिखाई देगा। ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमें भाग्यवश बहुत सपोर्ट मिलता है, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी हमारा भाग्य प्रॉपर हमारा साथ नहीं देता। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुंभ राशि के जातक इस 139 दिन के अंदर, जब तक शनिदेव मार्गी नहीं हो जाते 15 नवंबर तक, ऐसा महसूस कर सकते हैं। वहीं मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस समय कुछ लोग, मैं आपको एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस समय कुछ लोग महीने 15 दिन 2 महीने में एक बार कोई 100-200 का खर्च करके, मैं किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐसा खर्च जिसका आपके ऊपर कोई नुकसान ना हो, जिसको आपको बाद में चुभे ना, आप लॉटरी डालिए। कुछ लोगों को इस वक्री चाल के तहत लॉटरी लगने के चांसेस बन रहे हैं और कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि अचानक से
कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। तो किसी न किसी प्रकार से कुछ लोगों को अचानक से प्रॉपर्टी कोई पुरानी मिल सकती है जिसका आपने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा शेयर आपको मिल सकता है, आपके फादर ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था कहीं पे, उसके पेपर्स आपके सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा काम हो सकता है कि अचानक से बड़ा लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। सो ज़्यादातर इन केसों में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कभी कभी लॉटरी का सहारा ले लेना। इन 1-2-3 महीने जो हैं कभी कभी आप कर लेना, ताकि आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ जो है वो ये बकरी चाल दिला जाए। सो दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लगेगी तो बहुत अच्छा, नहीं लगेगी तो इतना भी आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। सो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके पार्टनरशिप की, क्योंकि दोस्तों लगन में शनि की सीधी दृष्टि यहां पर होती है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। यहां पर मैरिज पार्टनर भी होता है, बिजनेस पार्टनर भी होता है, लव पार्टनर भी होता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई अनबन जो है वो हो सकती है। आपको आपके जो पार्टनर का सहयोग ना मिलता हुआ दिखाई देगा। सो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में कमी है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शनि वक्री के कारण आपको महसूस होंगी। ये टाइम जब निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ऐसे कार्यकाल के दौरान आप लोग कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार जो है अपने पार्टनर के साथ नहीं करना चाहिए। शक की प्रवृत्ति जो है उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, अन्यथा रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के ऊपर शनि देव के वक्री होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि देव लगन में आए हैं तो कैसा होगा। बर्थ चार्ट जो होता है उसमें बहुत कुछ क्लियर होता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय ग्रह किस भावों में बैठे हुए थे, किन नक्षत्रों में बैठे हुए थे, किस ग्रह की दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है। तो उस हिसाब से, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि अगर शनि उच्च के हैं तो रिजल्ट और होंगे, अगर शनि खराब हैं तो रिजल्ट और होंगे, और अगर महादशा चल रही है तो प्रभाव और होंगे। सो दोस्तों, आपकी बर्थ कुंडली का अगर आपने विश्लेषण करवाना होगा तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमें जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों को आपने अवॉइड कर चलना है। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।